अगर घर में आप ही केवल कमाने वाले हैं या फिर आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी कमाई से ही बेसिकली आपका घर चल रहा है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके ही फायदे की बात इस वीडियो में होने वाली है। बेसिकली आज की वीडियो जो होने वाली है वो है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। क्या होता है, किस तरह से लिया जाता है, कब लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोगों के जो मिथ्स हैं, इस वीडियो में सारे क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है कि मेरी कल ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, जो कि एक अच्छी पोज़ीशन पे एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उन तक को टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना इसलिए आज के समय में ज़रूरी है कि कोई पता नहीं किसके बारे में कि कल क्या हो जाए। भगवान ना करे आज के टाइम में आप अच्छे बेटे, अच्छे पिता, अच्छे भाई सब कुछ हैं, क्योंकि आपने जिस फैमिली के लिए समय दिया और जिस फैमिली के लिए या परिवार के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि वो हर हाल में खुश रहें। लेकिन भगवान ना करे कि कभी हमारी जैसे जॉब होती है बाहर, तो हमारी वजह से नहीं किसी और की वजह से कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके कारण कि हमारे परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक रूप से संकट झेलना पड़े। जैसे कि मान के चलिए आपने घर ले लिया ईएमआई पे और आपकी ईएमआई जा रही है रेगुलरली, और जैसा कि मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हुआ क्या कि उनके एक मित्र हैं, उनके भी उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनके ऊपर लायबिलिटी थी। जैसे उनके पास में घर भी ईएमआई पे था, कार भी ईएमआई पे थी, लेकिन उन्होंने कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया था। ऐसी अवस्था किसी के साथ ना हो, उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है टर्म इंश्योरेंस। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि भैया टर्म इंश्योरेंस बहुत महँगा होगा या फिर कि कैसे लेते हैं, हमें तो ये पता ही नहीं, अच्छा है आप बता दो। तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए भी आप लोगों को भी सबको अवेयरनेस के थ्रू बता दें। तो पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। ये एक एक्चुअली पॉलिसी बाज़ार का वीडियो है। मैं इसमें डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिसी बाज़ार ने अच्छा एक इनिशिएटिव ले रखा है इस बारे में। बेसिकली होता क्या है कि हमें 3 चीज़ें पता नहीं होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं। पहली चीज़ तो नॉलेज नहीं होती हमें। दूसरी चीज़ मिथ्स बहुत सारे होते हैं कि क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, पता ही नहीं है ना? तीसरी चीज़, भैया कि मेरे पास तो ये फालतू चीज़ है और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। तो देखिए ऐसा होता है कि इंश्योरेंस ऐसी चीज़ होती है, जब हमें सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत होती है, तो तब ये नहीं मिलता है। जब हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें तब ये अवॉइड करते हैं, जबकि हमें लेना ही ये तभी चाहिए कि जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम हेल्दी हैं, हम बढ़िया फिट हैं, उस समय पे इसको लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसको जितनी जल्दी आप ऑप्ट करें, उतना बढ़िया, क्योंकि इसका प्रीमियम आपको एक ही देना होता है। मान के चलिए, इस चीज़ में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा कि किस तरह से इसका प्रीमियम भी कैलकुलेट होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएँगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर करेंगे हम, टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस ही होता है, लेकिन ये होता है आपकी जो कमाने वाला आदमी व्यक्ति है बेसिकली, वही इसको ऑप्ट कर सकता है, हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है? कब लेना चाहिए? कम से कम उम्र में लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रीमियम आपको सेम ही रहता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे मान के चलिए आपका ₹499 का 1 करोड़ का कवर होता है। तो आपका जो ₹499 में आपने मतलब अगर आपने 25 साल की एज में लिया, अप्रॉक्सिमेटली ₹499 में 1 करोड़ का आपका कवर हो गया, नौकरी लगते से आपने ऑप्ट कर लिया। तो अगले पूरे 15-20 साल जब तक आपको रखना है, मतलब 60 साल की एज तक कम से कम इसको रखना चाहिए, उसका क्या लॉजिक है वो भी बताऊँगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? तो 60 साल की एज तक भी ये जो प्रीमियम रहेगा वो 499 ही रहेगा, मतलब जो आपने शुरुआत में दिया है, ठीक है? कब लेना चाहिए वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस बंद कैसे करें? तो बेसिकली देखिए यहाँ पे सिस्टम सीधा-सा है। टर्म इंश्योरेंस बंद करने के लिए आपको केवल और केवल आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर देनी होती है। मतलब आपको प्रीमियम आगे के जो इसमें जो होते हैं वो आपको नहीं देने, तो ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा। तब आप आपको एक कस्टमर केयर पे बोलना होता है कि भैया मैं मेरी ये क्लोज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? टर्म इंश्योरेंस में बेस्ट प्लान कौन-सा है? कैसे चूज़ करें? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपको यहीं पे, क्योंकि देखिए हमें पता ही नहीं होता दरअसल कि हमारा क्या हमें बेसिकली प्लान क्या है, कैसे लेना चाहिए, या फिर क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, ठीक है? अब इसके बेनिफिट क्या-क्या हैं? देखिए, बेनिफिट सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपको ये बेसिकली क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ एनी कैज़ुअल्टी फॉर जो कमाई वाला व्यक्ति है, उसके साथ में कोई कैज़ुअल्टी हो जाती है,
तो उसके दौरान परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए होता है टर्म इंश्योरेंस। अब इसका प्रीमियम कम क्यों है और ये कवर ज़्यादा क्यों देता है, उसका भी सीधा-सा सिस्टम है कि इसके अलावा आपको बेसिकली और कोई ये फ़ायदा नहीं देता, जैसे कि आपको मनी बैक गारंटी होती है, फलाना-ढिकाना बहुत सारे पॉलिसीज़ होती हैं, वो नहीं है ये। सीधा-सीधा ये है कि भैया हमारी कोई कैज़ुअल्टी हो जाए तो हमें एक सर्टेन अमाउंट हमें आराम से मिल जाए। ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है? अब दूसरी चीज़ आती है इसमें, व्हाट इज़ सीएसआर। अब सीएसआर आता है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे सीएसआर का मतलब होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कोई भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही उसके अच्छे होने का प्रमाण होता है बेसिकली, कि कोई हमने क्लेम किया तो वो कितने टाइम में क्लेम को सेटलमेंट कर रही है, बेसिकली उसका मतलब ये है। ठीक है? अब क्लेम कैसे करें, तो क्लेम के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो कि आम लोगों से द्वारा पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको नोट डाउन करके इसको बता रहा हूँ। ठीक है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर टर्म इंश्योरेंस, देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एक सैलरी स्लिप लगेगी कि आपकी सैलरी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम डिसाइड होता है। आपकी सैलरी का अप टू 25x तक आप ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका अगर 5 लाख का पैकेज है, तो आप 1 करोड़ तक भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। ठीक है? क्योंकि आपका ईएमआई सेम ही रहना है, मतलब आप जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो सेम ही रहना है। तो आपको अभी तो वो हो सकता है कि ज़्यादा लगे कि ₹500 भी मेरे लिए ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर 10 इयर्स और 20 इयर्स वो अमाउंट कुछ भी नहीं होगा, ₹500। एलिजिबिलिटी फॉर टर्म इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये है कि भैया आपके पास में या तो आप बिजनेस प्रोफाइल होने चाहिए, बेसिकली आप कमाने वाले होने चाहिए, उसी को ये इंश्योरेंस मिलता है, उसके अलावा इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें मेरे घर में हाउस वाइफ हैं उनको मिल जाए, नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है? अब इसमें बेस्ट प्लान कैसे चूज़ करें वो मैं आपको अभी बताऊँगा ही, और वो उसके लिए हम पॉलिसी बाज़ार की एक साइट है, जो पॉलिसी बाज़ार की साइट है बेसिकली, वो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ईज़िली चूज़ करने के लिए ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, इसलिए हम पॉलिसी बाज़ार के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब पेमेंट मेथड कैसे होता है? तो पेमेंट मेथड में देखिए आपको इसमें यहाँ पे मंथली भी इंस्टॉलमेंट आप चालू कर सकते हैं, आप क्वार्टरली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं और लम सम भी दे सकते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर और जानेंगे कि कैसे आपको पॉलिसी बाजार में ये चीज़ें देखनी होती हैं, और टर्म इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए बेसिकली। इस वीडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा, और बाकी का चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चल के बताते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी मेरी मोबाइल की स्क्रीन, यहाँ पे मैं पॉलिसी बाजार की मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। आप भी चाहें तो यहाँ पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके पॉलिसी बाजार की यहाँ पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सीधा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको आप खोलते से ही यहाँ पे आपको पहले तो आपकी एज वगैरह सब कुछ अकाउंट एक क्रिएट करना होता है, अकाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, सब कुछ यहाँ पे प्रोफाइल आपको बन जाएगा पूरा। ठीक है? बहुत नॉमिनल सी चीजें हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको करेंगे तो प्रोफाइल पूरा करेंगे, इसके बाद में आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस, देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे केवल टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे। अब पॉलिसी बाजार ही हमने क्यों लिया, क्योंकि कंपैरेटिवली ये ईज़ी होता है चूज़ करने में, और यहाँ पे बहुत चीज़ें सारी समझ में आती हैं ईज़िली, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डाल रखा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कपिल शर्मा ने बता रखा है, ये लाइफ कवर जो है ₹478 में भी है, ₹392 में मात्र 50 लाख रुपए का लाइफ कवर दे रहा है, 2 करोड़ का लाइफ कवर दे रहा है ₹685 मंथ में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये ओके करके देखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको ये भर देना है, जैसे कि सैलरीड हैं, क्या हैं, 5 से 7 लाख रुपए इनकम है, कॉलेज ग्रेजुएट, कोई अगर आप स्मोक करते हैं, तम्बाकू वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हम व्यू प्लान पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ कोटेशन देगा, ये कुछ बेस्ट जो कंपनी है उनके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर। जैसे कि आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आ चुका है सारा प्लान्स, जो भी कोटेशन है, जो कि हमने आपको बोला था कि यहाँ पे कोटेशन आते से ही यहाँ पे प्लान आपको दिखने लगेंगे, ठीक है? अब सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे क्या होने वाली है, देखिए यहाँ पे हमको आपको फिल्टर करना है, ठीक है?
2-3 चीजें हैं यहाँ पे जो आपको हाईलाइट में कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो लाइफ कवर यहाँ पे कितने का है, 1 करोड़ का हमने ले रखा है। कवरेज टिल 60 ईयर्स ले रखा है। पेमेंट टाइप हमने मंथली ले रखा है। और आप यहाँ पे गौर करने लायक चीज ये है कि देखिए 60 साल तक ही हमने क्यों ले रखा है, क्योंकि 60 साल तक लेने का रीजन ये है कि ये बेसिकली इस तरह का है कि आपको 60 साल तक ही घर वालों को जरूरत होती है। 60 साल के बाद आपके बच्चे इतने परिपक्व हो जाते हैं कि आपको इस चीज की फिर जरूरत ही नहीं है। बेसिकली ये इंश्योरेंस लिया जाता है फैमिली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये आपको प्लान दिखाई दे रहे हैं, इनके अब 2-3 चीजें हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे फिल्टर दिखेगा आपको, और फिल्टर में आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई टू लो करना है, ठीक है, और प्रीमियम लो टू हाई करना है, ठीक है, क्योंकि पैसा कम लगे और क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें अलग दिखाई देंगी। देखिए, जैसे आप यहाँ पे ये प्लान देखेंगे तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लान दिख रहा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.7 है। लाइफ कवर 1 करोड़ का देगी मात्र 1351 रुपए की मंथली ईएमआई पे, जो कि मेरी एज के हिसाब से है, ठीक है। अब यहाँ प्लान डिटेल की हम बात करेंगे तो ये क्या क्या इसमें देते हैं वो आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, ये प्लान है, इसके बारे में सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये कैसे काम करता है ये भी सारी चीजें इसमें बताई हुई है। पॉलिसी बाजार, आपने जैसे ही 1351 रुपए पॉलिसी स्टार्ट होती है, आपने 1351 रुपए जैसे ही पे किए वैसे ही अब यहाँ पे 1 करोड़ का टैक्स फ्री ये आपको आपकी फैमिली को कवरेज मिलता है। 99.7% जो है वो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो है। 24 आवर्स लगते हैं। और ये जो है, आप अगर जैसे मान के चलिए आपने आज कोई पॉलिसी ली तो आप लुक इन पीरियड होता है 30 डेज का। यहाँ पे भी आप इजीली इसको चेक करके अगर आपको लगता है कि मेरे काम की नहीं है तो यहाँ से पैसा भी रिफंड हो जाता है। टैक्स सेविंग बेसिकली ये है कि यहाँ पे ये टैक्स फ्री होता है। आप इसमें आईटीआर भरते समय आप यहाँ पे 80D का भी 80C का जो है अंडर 80C में 46,800 रुपए तक का टैक्स सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिसी बाजार की तरफ से सर्टिफाइड पार्टनर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एड ऑन बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसमें वो भी जान लेते हैं। तो एड ऑन में अर्ली पे आउट फॉर टर्मिनल इंश्योर इलनेस। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा होता है कि मान के चलिए आपकी कोई कैजुअलिटी होगी लेकिन आप किसी तरह से कोई टर्मिनल इंश्योरेंस इलनेस के आप शिकार हो गए तो ये उसमें भी कवर है, फ्री है। 12 महीने का प्रीमियम डिले भी कर सकते हैं आप, मतलब 12 डिले इन द सेंस कि आपको कभी जैसे कोई कैजुअलिटी हो गई तो आप नहीं दे पाए पैसा, है नौकरी छूट गई, तो उसमें आपको एक यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करके और जिस तरह से आपको मैनेज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये पेड बेनिफिट भी इसमें है। तो आप यहाँ पे टोटल काफी सारी चीजें हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स लाइफ का हमने बता दिया। दूसरा आता है बंधन लाइफ का। इसका प्रीमियम आता है 2125 रुपए। ये मेरी एज के अकॉर्डिंग है 1 करोड़ के प्रीमियम पे। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो लगभग ये अगर आप स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो ये आएगा लगभग 500 रुपए, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ हो गया, बजाज एलियांज हो गया। इस तरह से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपके कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से सारी चीजें डिटेल में बता पाएं। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।